हेलो स्टूडेंट्स, कृष्णा एडू मंत्रा में स्वागत है आपका। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक हम लोग 1, 2, 3 क्वेश्चन नंबर कर लिए हैं और तीनों क्वेश्चन आपको अभाज्य गुणनखंड पर आधारित क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि दिया हुआ नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि इस दोनों नंबर का एलसीएम ज्ञात कीजिए। नहीं सॉरी, एचसीएफ दिया हुआ है तो एलसीएम कह रहा है ज्ञात करने के लिए। 306 है और 657 है। आपको पता होना चाहिए कि कोई दो नंबर है, अगर मान लेते ए कॉमा बी, अगर कोई नंबर है लेट ए कॉमा बी, ए कॉमा बी क्या है आपको, एक सेकंड रुक जाओ। माना कि है ना, ए और बी कोई नंबर है तो ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा आपको एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल होता है ना। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये पहले भी हम प्रॉपर्टीज बता चुके थे। दो कोई नंबर है सिंगल, ये दो नंबर पे वैल्यूड होता है, तीन नंबर पे नहीं होता है। दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल दो और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, चाहे उस दोनों का नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का सम सेम होता है। यानी हमें ये फार्मूला लगा सकते हैं। ए कितना है आपके पास, देखो 306 और गुने एचसीएफ क्या है, सॉरी उसका दूसरा नंबर 5657 इक्वल टू एलसीएम आपके निकालना है। एलसीएम को मान लेते हैं x और एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9, कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो x इक्वल टू हो जाएगा 306 गुने 657 अपॉन कितना 9। अब डिवाइड हो गया, बिल्कुल 9 से डिवाइड हो जाएगा। देखो 9 तिया 27 है ना, 3 हो गया 27, 3 0 9 चौक 36, सॉरी 9 चौक 36 4 है ना, 9 चौक 36 है ना, 9 चौक 36 यानी 34 नामा देखो 306 हो जाएगा। 9 चौक 36 के 6 हाथ में 3 और 9 तिया 27 और 3 कितना हुआ 30, या 3 से 6, तो यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो आसान सा आ गया। एलसीएम क्या हो गया हमारे पास, एलसीएम x है मेरे लिए है, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 34 गुने 657, इसका मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा 657 और देखो 34 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपको आता है मल्टीप्लिकेशन। 7 चौक 28 के 8 हाथ में 2, 5 चौका 20 और 2 22 हाथ में 2, 6 चौक 24 और 2 26 और 3 से 7 या 21 के 1 हाथ में 2 और 5 या 15 2 17 के 7 हाथ में 1, 6 3 18 1 19, यानी वैल्यू हो जाएगा 8 3 7 6 13 के 3 हाथ में 1, 10 2 12 के 2 हाथ में 1, यानी ये हो जाएगा एलसीएम कितना हो जाएगा 338 इज द राइट आंसर। यानी दोनों संख्या का एलसीएम कितना हो गया, ये हो गया आपका ये नंबर है ना, यही निकालना था। कोई दो संख्या दिया हुआ, माना कि ए और बी कोई संख्या है, तो दो संख्या का मल्टीप्लाई कर दोगे और दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाल के मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों वैल्यू सेम होता है। तो पहला संख्या 306 था और दूसरा संख्या 657 था, उसका एलसीएम निकालना था। एलसीएम x मान लिए, एचसीएफ आपके पास दिया हुआ था 9 है, तो इस 9 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में कर दिया, तो 34 गुने 657 होता है। x की वैल्यू क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। x की वैल्यू है ना एलसीएम कहलाता है। तो 34 गुने 657 यानी 12338 राइट हुआ। यानी क्वेश्चन नंबर 4 था कि किसी भी दो संख्या का नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको कर दीजिए, तो दोनों संख्या का एचसीएफ एलसीएम का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का क्या निकल गया, एलसीएम। तो थैंक यू सो मच। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 था, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आपके क्लास में आता है। चलो बाय।